तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट चैप्टर का है, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स और उसके साथ क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एमीन्स के बारे में। तो ये वीडियो हो सकता है लेंथी हो, मगर आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि एमीन्स क्या हैं, बेसिक हैं कि नहीं है, या एमीन की जो बेसिसिटी है वो किस आधार पर नापी जाएगी। तो देखो, एमीन क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के ऊपर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो RNH है और इसके ऊपर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी बेसिसिटी का कारण है। क्योंकि यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर ल्यूइस एसिड के साथ रिएक्शन होती है। तो जब एमीन क्या करते हैं, जब एमीन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एमीन है, प्राइमरी एमीन की HCl के साथ जब रिएक्शन हुई है तो वहाँ पर क्या बन रहा है, वहाँ पर बन रहा है सॉल्ट, जहाँ पर RNH3Cl-, जो देखो ये जो HCl टूटा है वो Cl- और H+ में टूटा हुआ है, ठीक है। तो अब ये H+ कहाँ जाएगा, NH2 के पास जाएगा और इसके पास जब जाके जुड़ेगा तो वो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज दे देगा, प्लस का चार्ज दे देगा। तो ठीक है, तो यही RN+H3Cl-, इसको हम लोग कहते हैं एल्किल अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब हम लोग बेसिसिटी कांस्टेंट की बात करते हैं। तो बेसिसिटी कांस्टेंट क्या है, तो बेसिसिटी कांस्टेंट वो है जहाँ पर हम लोग मतलब यहाँ पर बेसिसिटी क्या है उनकी, उसको कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर बात की गई है स्ट्रॉन्ग बेसिस कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन बट एमीन आर वीक बेसिस। तो देखो यहाँ पर बात की गई है जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, तुरंत सॉल्वर हो जाते हैं। मगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एमीन की, तो एमीन पे क्या आ जाएगा, एमीन जो है वो है बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं वाटर पे। मगर एमीन्स क्या होते हैं, वाटर पे ईजिली सॉल्वर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये ऐसे हैं, वीक बेस हैं। तो वीक बेस होने के कारण जो इनकी जो रिएक्शन होगी वाटर के साथ वो कैसी होगी, पार्सली होगी। तो आप लोग देख सकते हैं जब यहाँ पर RNH2 यानी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई गई है तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब दोनों तरफ जाती हुई रिएक्शन, सॉरी इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोगों को फाइंड हो रही है, जहाँ पर हम लोग पा रहे हैं RNH3+ और OH- पा रहे हैं। अगर हम लोग इसके एक्सटेंट को डिराइव करें तो अगर हम लोग देखते हैं ये जो KB हम लोगों को मिल रहा है, यानी KB क्या है, कांस्टेंट फॉर बेस, मतलब बेसिसिटी कांस्टेंट है यही KB। तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं RNH3+ और OH-, वहाँ पर क्या मिल रहा था, ये प्रोडक्ट में मिल रहा था कि नहीं, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मगर यहाँ पर वाटर की बात नहीं कही गई है। मतलब RNH2 क्या है, रिएक्टेंट है और RNH3 और OH- वहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जब PKB की बात कही जाएगी तो PKB जो है निगेटिव होता है लॉग KB के, मतलब जो कांस्टेंट है लॉग का वो निगेटिव होता है PKB की। मतलब PKB जब बड़ा होगा तो बेस सिग्नेचर कम होगा, जब PKB छोटा होगा तो बेस सिग्नेचर यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है स्ट्रॉन्गर बेसिस विल हैव हायर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KB, मतलब जो स्ट्रॉन्गर बेसेस हैं उनकी KB वैल्यू ज़्यादा होगी। जब KB की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उनकी PKB की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि लोअर PKB वैल्यू, तो उसी प्रकार जो वीकर बेस हैं उनकी जो KB की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो लोअर होगी मगर हायर PKB वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पर बात यहाँ पर ये बताई गई है कि जो PKB है यानी जो कांस्टेंट है, बेसिसिटी कांस्टेंट, वो क्या होगा, जिसका जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा, और PKB जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक कम होगा, ठीक है। अब रिलेटिव बेसिसिटी की बात करें तो रिलेटिव बेसिसिटी क्या होती है कि जब हम लोग एलिफेटिक एमीन को स्ट्रॉन्गर बेसिस, सॉरी, रिलेटिव बेसिसिटी क्या है, अब यहाँ पर हम लोगों को बेसिसिटी जो है ना एमीन्स की, उसके साथ रिलेशन बताना है। तो देखो ये जो एमीन है वो RNH2 है कि नहीं है, R सिंगल बॉन्ड NH2 है ना, और ये NH3 से कहाँ तक मिलता है, NH3 से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब ये NH3 से मिल रहा है गाइस, तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग ये पा रहे हैं, एक मिनट गाइस, कुछ ना कुछ तो, हाँ, तो हम लोग ये पा रहे हैं, हम लोग पा रहे हैं कि हम लोग ये जो R सिंगल बॉन्ड NH है और यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं R सिंगल बॉन्ड NH, और ये यहाँ पर जो दिया गया है NH3 में NH
एच एच। तो हम लोगों ने उस दिन बात की, क्या की थी, हम लोगों ने बात की थी कि R क्या है, CH3 ग्रुप है। R क्या है, CH3 ग्रुप है। और CH3 ग्रुप क्या करता है दोस्तों, CH3 ग्रुप करता है, ये कैसा ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थे, रिलीजिंग ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थे वो क्या कर रहे थे, वो प्लस आई इफेक्ट दे रहे थे। तो जो प्लस आई इफेक्ट दे रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो एसिडिटी को क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। तो वो क्या करेंगे, जब एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे तो बेसिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे नहीं करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो RNH2 है वो क्यों बेसिक है, और जो NH3 है यानी अमोनिया है वो क्यों एसिडिक है या लेस बेसिक है, किससे, RNH2 मतलब प्राइमरी मीन्स। तो वहीं यहाँ पर बात कही गई है रिलेटिव बेसिसिटी पे। क्या बात कही गई है कि जो एलिफेटिक एमीन्स हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं, यानी एलिफेटिक एमीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस हैं, किससे, NH3 से। क्योंकि जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है कि जो RNHH है, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो मोर अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये R एल्किल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो वो क्या करेगा, वो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ पर देगा, एन की तरफ देगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट देगा तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। जब ईजिली अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर बेसिसिटी बढ़ जाएगी और बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर HH हैं, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर इसको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे इस लोन पेयर को इजीली रिमूवल होने पर। और यहाँ पर जो नेचर आएगा वो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर आएगा। तो जब वहाँ पर लेस अवेलेबल होंगे लोन पेयर तो वहाँ पर बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब ये जो RNH2 है ये क्या है, ये बेसिक ज़्यादा है, और ये जो NH3 है वो कैसा है, वो बेसिक कम है। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बात कही गई है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप्स द ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन्स, यानी लोन पेयर एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप्स ज़्यादा जुड़ जाएंगे, उतना ज़्यादा जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है निकलने की वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस हम लोगों को मिलने वाला है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को और हम लोग क्लियर करते हैं। तो जब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले NH3 लिया हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया है, RNH2 लिया है, फिर RNH3, फिर R3N। तो अगर हम लोग इनको देखें तो हम लोग इनको देख के क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर HH जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अगर इनके हम PKB की बात करें, मतलब जो इनका बेसिसिटी कांस्टेंट है उसकी बात करें, तो बेसिसिटी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जो अमोनिया है उसका 4.784 PKB आ रहा है, और प्राइमरी इनका 3.36 आ रहा है, और वहीं पर R2NH का 3.27, और टर्शरी इमीन का 4.19 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होने वाला है, सबसे ज़्यादा बेसिक है सेकेंडरी। तो जो ऑर्डर आ रहा है वो सेकेंडरी का आ रहा है, फिर प्राइमरी का आ रहा है, फिर उसके बाद टर्सरी का आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है NH3 यानी अमोनिया का ऑर्डर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पा रहे हैं, ये जो ट्राई मिथाइल एमीन है ये वीकर बेस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इस स्ट्रक्चर में ये जो नाइट्रोजन है इसके तीनों तरफ क्या लगा हुआ है, इसके तीनों तरफ लगे हुए हैं एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोन पेयर है वहाँ पर आपस में रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो रिपल्सन होगा बॉन्ड लोन पेयर के बीच में वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को स्टेबल होने पे ज़्यादा टाइम देगा, और जब स्टेबल होने पे ज़्यादा टाइम देगा तो वो क्या करेगा, वो जो लूजमेंट ऑफ LP है, मतलब लूजमेंट ऑफ लोन पेयर है, या जो लोन पेयर इजीली निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाएगा। तो जब नहीं निकल पाएगा तो जो उसका ऑर्डर होगा तो उसका ऑर्डर वो आएगा सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद टर्सरी आएगा। मतलब इसकी ये निकालेगा तो लोन पेयर, मगर इसकी जो निकालने के लोन पेयर की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे कि हम लोगों ने एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में गैस पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, तो किसी भी चीज़ की जो एसिडिटी है या बेसिसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किस पे, वो डिपेंड करती है, आइए जानते हैं। तो देखिए जो प्लस आई इफेक्ट है वो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर जो है वर्क करता है, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है या तो एसिड बनाएगा
या तो एसिडिक नेचर शो करेगा या तो कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर। तो जब एसिड है या बेस है तो एसिड कब हो जाएगा, जब वहाँ पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे। और बेसिक नेचर कब हो जाएगा, जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएंगे तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाने वाला है, वहाँ पर हो जाने वाला है, हम लोग गाइस जान रहे हैं क्या, कि एसिड हो जाने वाला है। तो अगर हम लोग आई की बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो माइनस आई शो करेगा और एक प्लस आई शो करेगा। प्लस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप WG, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप RG, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे Cl है, F है, Cn है, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था ना। और क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, कोई एल्किल ग्रुप हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग एमीन लेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने क्या लिया है, RNH2 लिया है। अब ये RNH2 में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डालेंगे तो जो एमीन है, एमीन की जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसमें, जब हम लोग ClF या Cn डालेंगे, ठीक है। और अगर जब इसी एल्किल ग्रुप में हम लोग जब इसी एमीन में हम लोग मोर बल्कि एल्किल ग्रुप डालेंगे तो क्या होगा, इसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आइए इसको हम लोग और अच्छे एग्जाम्पलों से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस देखो, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एमीन की। तो एमीन के बारे में जानने के पहले हम लोग जानते हैं ये एमीन का स्ट्रक्चर होता है RNH2। इसको हम लोग R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H से भी रख सकते हैं। ये लोन पेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब अगर हम लोग यहाँ पर मान लो ये है CH3 CH2 और NH और H, तो यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया है, ठीक है। पहला एग्जांपल ये ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है CH3 CH2 और NH2, एक एग्जांपल ले लिया है। तो है तो दोनों ही एमीन, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cl जुड़ गया है। Cl कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट कुछ ना कुछ आएगा। और यहाँ पर क्या है, ये एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप में क्या आएगा, प्लस का आई इफेक्ट आएगा। ये बल्कि एल्किल ग्रुप है ना, तो बल्कि एल्किल ग्रुप क्या करेगा, तो ये मान लो ये जो प्रोपिल ग्रुप है हम लोगों ने इसको R माना है, तो हम लोगों ने इसको जब R माना है तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो जो लोन पेयर है उसको ये क्या करेगा, उसको ये प्रमोशन करेगा। ये जो R बल्कि ग्रुप है, ये जो बल्कि ग्रुप है तो ये क्या करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट देगा। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट देगा तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, प्रमोशन करेगा कि ये लोन पेयर क्या करे, रिलीज़ करे। तो जब जितनी ईजिली ये लोन पेयर रिलीज़ हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। मगर अगर हम लोग यहाँ पर Cl की बात करें तो ये Cl क्या करेगा, कुछ ना कुछ इससे क्या करेगा, जो लोन पेयर रिलीजिंग क्षमता है उसको क्या करे, कम करे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की प्रेजेंस है। तो यानी जो बेसिसिटी है वो कहीं ना कहीं कुछ का कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एमीन्स में। तो अभी इसका नेक्स्ट वीडियो पर डालना पड़ेगा, क्योंकि अब वीडियो लेंदी हो रहे हैं, तो छोटे वीडियो आप लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।